नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को सुबह की राम राम भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज ये सभी का स्वागत है। सभी लोग जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे भाई, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त होंगे और दोस्तों आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जल्दी से एक बार सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए। सभी का स्वागत है। राम राम भैया, राम राम, सभी का स्वागत है। नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है। जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे। दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा है वेन डायग्राम। दूसरी क्लास है वेन डायग्राम की। और मैं आपको आज जो बेसिक टाइप हैं उनको ख़त्म होने के बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आज कराने वाला हूं। तो आप लोग देखोगे कि PYQ में, यानी कि पिछली बार जो 2025 में अभी एग्जाम हुआ है जल्दी में, हाल ही में, उसमें किस तरीके के क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछे हैं। ठीक है, तो जल्दी से एक बार सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए भाई। SSC GD कर्मा बैच रीजनिंग में वेन डायग्राम टॉपिक है और हम अपनी टाइप को आगे की तरफ बढ़ाते हुए चलते हैं। टाइप नंबर 8, 7 टाइप हमारी हो चुकी थी, 7 टाइप हमारी हो चुकी हैं। अब है हमारे पास 8वें नंबर की टाइप। अगर मैं बात करूं, अब आपको नहीं पता कि इसका डायग्राम कैसे होगा, तो हमको रिलेशन ढूंढना होता है। तो मैंने बताया था कि चीजों के बीच में रिलेशन ढूंढो, है ना। जो यहां पर आपको चीजें दी गई हैं, जैसे कि किसान है, यहां एक शब्द लिखा हुआ है फार्मर, फार्मर लिखा हुआ है और इंडियन फार्मर लिखा हुआ है। अब आप इस चीज को देखो, है ना। अगर मैं कहूं आपसे कि भैया यहां लिखा हुआ है फार्मर और यहां लिखा हुआ है इंडियन फार्मर और यहां लिखा हुआ है नेपाली किसान, तो अभी इसको आप किस तरीके से बनाने वाले हैं? इस डायग्राम को आप किस तरीके से बनाने वाले हैं? ठीक है, चलो। ऐसे ही शिशु, नर और पिता का डायग्राम है, महिला, चाचा और रिश्तेदार का डायग्राम है। अगर मैं बात करूं तो शिशु, नर और पिता, यहां नेपाली किसान मत लिखना भाई, मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं दोस्तों, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। यहां आप, क्योंकि वरना फिर डायग्राम चेंज हो जाएगा, टाइप गलत हो जाएगी फिर। मैं इसको थोड़ा सा बदल रहा हूं। यहां लिखो बेटा आप नागरिक, है ना। यहां पर लिखेंगे आप नागरिक, ठीक है। अब ये टाइप क्लियर होगी। अब जरा ध्यान से देखना, अब हम डायग्राम बनाएंगे। किसान है, भारतीय किसान है, नेपाली नागरिक लिखना है, नेपाली नागरिक। अब इनके बीच में हम रिलेशन फाइंड करूंगा, तो आप खुद सोचो। जो भारतीय किसान है, इसने बोला इंडियन फार्मर, जो भारतीय किसान है इंडियन फार्मर, शब्द सामने लिख कर दिया है उसने, भारतीय किसान, भारतीय किसान, किसान है, किसान शब्द जुड़ गया उनके साथ, तो वो है क्या? वो फार्मर ही तो है ना। तो मैं कहूंगा वो क्या है? वो फार्मर ही तो है। फार्मर के अंदर आ जाएगा, फार्मर के अंदर जो भारतीय किसान है वो क्या है? एक प्रकार के किसान है। बैकग्राउंड के लिए बच्चे बहुत कमेंट कर रहे हैं, तो बैकग्राउंड में कल से आपका ब्लैक ही कर दूंगा, ठीक है। अब मत करना इसको कमेंट, मैं कल से आपका जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक ही रखूंगा, ठीक है। ये हमने सोचा था शायद ये आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा, हो सकता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम जैसे ब्लैक बैकग्राउंड पे पढ़ाते हैं लगातार, तो कुछ बच्चे इस चीज़ को लेकर कमेंट करते हैं कि सर ब्लैक बैकग्राउंड पर ही पढ़ाते हो, हमेशा इसको चेंज कर लिया करो। अब चेंज करके देखा तो फिर दिक्कत है, तो इससे अच्छा तो ब्लैक ही ठीक है फिर, ठीक है। तो कल से ब्लैक ही मिलेगा, निश्चिंत रहिए। किसान और भारतीय किसान की अगर मैं बात करूं, तो जो इंडियन फार्मर हैं वो क्या है? वो फार्मर ही है, ठीक है, वो फार्मर ही है। अब कह रहा है नेपाली सिटीजन, नेपाली नागरिक। अब नेपाली नागरिक का अर्थ है कि जो नेपाल में रहने वाले लोग हैं,
नेपाल में रहने वाले लोग, तो उनका भारत से तो लेना देना नहीं है कुछ भी, है ना, भारत से तो अलग रहेंगे, तो इंडियन फार्मर से तो अलग रहेंगे, लेकिन नेपाल में भी तो किसान होंगे, वो भी तो खेती करते होंगे, तो इसलिए जो नेपाली सिटीजन है वो इस तरीके से बाहर से काटेंगे। नेपाली सिटीजन जो है वो इस तरीके से फार्मर वाले को काटेंगे। क्यों? क्योंकि वो इंडियन वाले को तो नहीं काटेंगे, क्योंकि वो नेपाल के हैं, ये भारत के हैं, दोनों अलग अलग हैं। और फार्मर को अवश्य कट कर देंगे, क्योंकि फार्मर वाला इस नेपाल सिटीजन को इसलिए काटेगा क्योंकि नेपाल में भी तो किसान होंगे, नेपाल में भी तो खेती बाड़ी हो रही है ना। तो इस तरीके से दूसरे पर आप चलोगे, बेबी, मेल और फादर। अगर मैं कहूं आपसे शिशु, नर और पिता का डायग्राम बनाना है, अब नर होता है मेल, और जो देखो पिता होता है, पिता फादर, फादर का मैंने बताया वो क्या होता है, मेल होता है, वो फीमेल तो होता नहीं है। अगर आप इसका डायग्राम बनाओगे तो आप इसी तरीके से चलोगे, जितने भी फादर हैं वो क्या होंगे, मेल होंगे, मेल। नागरिक तो किसान हो सकता है, हाँ वही तो, तभी तो मैंने उसको काटा बेटा, तभी काटा है, बिल्कुल, है ना। जितने भी फादर हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, मेल होते हैं, मेल यानी कि पुरुष। कोई दिक्कत किसी को? जितने भी भैया, जितने भी, अगर मैं कहूं आपसे जितने भी फादर हैं वो सारे के सारे क्या हैं, पुरुष हैं। अब आता है बेबी। अब बेबी का जेंडर देखो, जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले डॉक्टर कहता है जी बच्चा पैदा हुआ है। मान लो किसी औरत के बच्चा हुआ, और औरत के परिवार वालों को जाकर बाहर डॉक्टर बोलता है कि जी आपको बच्चा हुआ है, बस इतना कह के चला जाए कि आपको बेबी हुआ है, अंदर चला जाए डॉक्टर। तो घर वाले क्या कहेंगे, अरे ये तो बताओ लड़का हुआ है लड़की, मेल हुआ है या फीमेल, ये तो बताओ। उस डॉक्टर के पीछे पड़ेंगे, बच्चा तो हुआ है, बच्चे के लिए आए हैं अस्पताल में, और डॉक्टर आके ये कह दे कि जी बेबी हुआ है, फिर अंदर चला जाए। तो फिर घर वाले पूछेंगे अरे ये तो बताओ भैया मेल हुआ है या फीमेल, लड़का हुआ है या लड़की। तो जब तक ये पता नहीं चलेगा कि वो मेल है या फीमेल, तब तक शिशु का जेंडर कुछ नहीं पता। तो शिशु जो है वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। तो इसलिए जो बेबी वाला है वो इधर से मेल वाले को ऐसे काट देगा। क्यों? बेबी भैया मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। इस तरीके से इसको ये कट करेगा ही करेगा। सुन लो इस बात को, है ना। अब लास्ट वाला महिला चाचा रिश्तेदार, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा गया है एग्जाम में। महिला चाचा और रिश्तेदार का, महिला चाचा और रिश्तेदार, बच्चे कहते हैं गुरुजी चाचा रिश्तेदार थोड़ी होता है। अगर मैं कहूं जो अंकल है ना बेटा, जो अंकल है, अंकल के साथ हमारा रिलेशन है, और जिसके साथ हमारा रिलेशन है वो रिलेटिव कहलाता है। अंकल जो है उसके साथ हमारा रिश्ता है चाचा और भतीजे का, तो वो रिलेटिव में ही आएगा। रिलेशन, जिसके साथ कोई भी रिलेशन है तो वो रिलेटिव है। मान लो रास्ते में कोई आदमी जा रहा है, हमको नहीं पता वो कौन है, तो उससे हमारा कोई रिलेशन ही नहीं है, लेकिन अगर रास्ते में हमारे अंकल जा रहे हैं तो हम कहेंगे देखो देखो वो हमारे रिलेटिव जा रहे हैं, मेरे अंकल जा रहे हैं। तो इस तरीके से बोलते हैं, ठीक है। तो अंकल जितने भी हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, रिलेटिव होंगे, रिलेटिव, रिश्तेदार। महिला अंकल को तो काटेगा नहीं, लेकिन रिलेटिव को काट देगा, क्योंकि कुछ महिला रिलेटिव होती हैं, जैसे कि चाची, मम्मी, ताई, मौसी, बुआ, इस तरीके से। कोई दिक्कत? बेबी मेल फीमेल को साथ में कट करेगा। यहां मेल था तो मेल को ही कट करेगा बेटा, बस फादर को कट नहीं करेगा। बेबी फादर को कट नहीं करेगा, ठीक है। इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से। चलो आगे बढ़ जाते हैं, अगली टाइप पर हम चलते हैं, टाइप नंबर 9। टाइप नंबर 9 देखोगे आप फटाफट से और पहचानो इस पर आप किस तरीके से डायग्राम क्रिएट कर सकते हो। बर्तन, चम्मच, स्टील की वस्तुएं। अब मुझे बताओ चम्मच क्या चीज होती है, ये पता होना चाहिए सबको। चम्मच जो है स्पून, स्पून हर कोई बच्चा जानता है, स्पून से हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं। तो वो एक प्रकार का यूटेंसिल है, एक प्रकार का बर्तन है। अगर मैं स्पून की बात करूं, स्पून क्या होता है, एक प्रकार का यूटेंसिल है, बर्तन है। तो हम कहेंगे वो बर्तन के अंदर ऐसे आ जाएगा, यूटेंसिल के अंदर ऐसे आ जाएगा, यूटेंसिल के अंदर ऐसे आ जाएगा, ठीक है।
फिर कह रहा है स्टील की वस्तुएं, स्टील आर्टिकल्स। चम्मच स्टील की हो सकती है, चम्मच तो कैसी भी हो सकती है। चम्मच स्टील की भी हो सकती है, चम्मच प्लास्टिक की भी हो सकती है, चम्मच लोहे की भी हो सकती है, चम्मच भैया सोने चांदी की भी हो सकती है, चम्मच तांबे की भी हो सकती है, चम्मच पीतल की भी हो सकती है ना, चम्मच लकड़ी की भी हो सकती है। तो किसी भी तरीके से चम्मच हो सकती है। और स्टील आर्टिकल, चम्मच स्टील की भी हो सकती है। बर्तन स्टील के भी हो सकते हैं। तो स्टील आर्टिकल जो है वो दोनों को काटेगा बाहर से। स्टील आर्टिकल जो है वो दोनों को बाहर से काटेगा। क्यों? चम्मच भी स्टील की हो सकती है, बर्तन भी स्टील के हो सकते हैं, सारे नहीं हो सकते, सारे नहीं हो सकते, इसलिए कुछ के साथ काटेगा, सम के साथ काटेगा। अंकल तो किसी को भी बोल देते हैं, रिलेशन में नहीं भी होता है। वो बोल देते हैं, वो आपका अंकल है नहीं। आप बेशक से बोल दो किसी को, वो सम्मान देने के लिए ऐसा हम बोल देते हैं, है ना। ऐसे तो राह चलते इंसान को भी भैया सुनना जरा, तो ऐसे बोल देते हैं। क्या वो आपका भाई है? क्या नहीं है, रिलेशन नहीं है उसके साथ, वो सम्मान देने के लिए बोल देते हैं, ठीक है ना। वो हमारे संस्कृति और आदर्श हैं जिनको हम आगे की तरफ डिलीवर करते हैं। जैसे रास्ते में कोई, अब ऐसे तो कहेंगे ना, अरे सुन जरा इधर, तो वो एक लैंग्वेज ही गलत होगी। तो अब हम किसी से भैया जरा सुनना जरा, तो ऐसे बोलते हैं भैया सुनना जरा। या अंकल जी, कोई उम्र में बड़ा है तो अंकल जी प्लीज हमारी ये हेल्प कर दो, ऐसे बोल देते हैं। तो वो एक सम्मान है, एक आदर है, उसको उसके लिहाज से बोलते हैं। हालांकि उनका हमारे साथ कोई रिलेशन नहीं है ना, वो रिलेटिव नहीं है, ठीक है। चलो, स्नातकोत्तर, स्नातक और बहनें। स्नातकोत्तर की बात करूं, स्नातक की बात करूं, इंग्लिश में पढ़ोगे साफ समझ में आ जाएगा। पोस्ट ग्रेजुएट हो गया, ग्रेजुएट हो गया। हिंदी में कुछ बच्चे समझे स्नातकोत्तर क्या है जी, स्नातक क्या है जी, ये है ना। जिसने ग्रेजुएशन कर ली उसको स्नातक बोला जाएगा, जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली तो उसको स्नातकोत्तर बोला जाएगा, या परा स्नातक बोल देते हैं। अब मेरी बात सुनना, मुझे ये बताओ, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पे ये बताया था कि पिता और पुत्र का डायग्राम मैं यहां बनाने लगूं, है ना। पिता और पुत्र का डायग्राम मैंने बताया था। पिता और पुत्र का डायग्राम कैसे बनाओगे? पिता और पुत्र का डायग्राम अगर आ जाए, पिता और पुत्र का डायग्राम मैंने आपको ऐसे बताया था कि जितने भी पिता हैं, जितने भी पिता हैं, वो पिता बाद में बने होंगे, पहले किसी ना किसी के बेटे जरूर होंगे, वो पहले किसी ना किसी के बेटे जरूर होंगे। तो यही चीज बताई थी मैंने आपको, है ना। जितने भी पिता हैं वो पुत्र जरूर हैं, किसी ना किसी के, जन्म जरूर लिया है उन्होंने, जन्म लिया है, किसी के बेटे हैं, फिर आगे चलकर बड़े हुए, फिर शादी हुई, तब जाकर पिता बने। तो सभी पिता पुत्र जरूर होते हैं। सभी पुत्र पिता नहीं कह सकते, लेकिन सभी पिता अवश्य पुत्र होते हैं, है ना, किसी ना किसी के। तो सेम कंडीशन बेटा यहां आ जाएगी कि जितने भी पोस्ट ग्रेजुएट वाले हैं, जितने भी पीजी वाले हैं, पोस्ट ग्रेजुएट वाले हैं, वो ग्रेजुएट जरूर होंगे। क्यों? ग्रेजुएशन के बाद ही पोस्ट ग्रेजुएशन होती है। तो जितने भी पोस्ट ग्रेजुएट पर्सन हैं वो ग्रेजुएट जरूर हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद ही पोस्ट ग्रेजुएशन होती है ना। तो जो पोस्ट ग्रेजुएट होगा इंसान वो ग्रेजुएट जरूर होगा, ठीक है। चलो, अगर मैं इसको ऐसे बनाने लगता, अगर मैं इसको ऐसे बनाने लगूं, क्या जी ग्रेजुएट को यहां रख दो और पोस्ट ग्रेजुएट को यहां रख दो, कहेगा कि सारे ग्रेजुएट वाले क्या पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं? नहीं, कुछ ऐसे हैं ग्रेजुएशन करी और अपना काम हिलने पे लग गए, काम खत्म, है ना। तो वो पोस्ट ग्रेजुएट के अंदर नहीं आते, ठीक है। इस तरीके से ये गलत हो जाएगा। तो ये जो मैंने बताया ये बिल्कुल ठीक है। अब कह रहा है बहन, बहन यानी कि सिस्टर। सिस्टर तो पोस्ट ग्रेजुएट भी हो सकती है और ग्रेजुएट भी हो सकती है। तो सिस्टर वाला बाहर से दोनों को ऐसे काटेगा, सिस्टर वाला बाहर से दोनों को ऐसे काटेगा। सेम ये है लास्ट वाला। माता, महिला, नौकरी, पेशा। माता, जितनी भी माताएं हैं, जितनी भी माताएं हैं वो महिला के अंदर अवश्य आएंगी। कई बार आया हुआ है क्वेश्चन। सभी माताएं महिला होती हैं। सभी माता, जितनी भी माताएं हैं, जितनी भी माताएं हैं वो सब महिला के अंदर ही आएंगी, महिला के अंदर ही आएंगी। उल्टा मत पढ़ लेना, क्योंकि बच्चे अक्सर इस चीज को कह देते हैं गुरुजी सारी महिला माता थोड़ी होती हैं। अगर आप ये कहोगे तो ये गलत है, अगर आप ऐसे लिखोगे तो ये गलत है। ये क्या है? ये गलत है बेटा कि सारी महिला माता ना। मैं कह रहा हूं सभी माता महिला है,
सभी माता महिलाएं। अब उनमें से नौकरी पेशा, माता भी नौकरी पेशा हो सकती है। किसी की मम्मी भैया आईपीएस ऑफिसर है, किसी की मम्मी पायलट है, किसी की मम्मी भैया जो है वो दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर है, किसी की मम्मी जो है वो यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर है। तो वो नौकरी पेशा हो सकते हैं, है ना। जो नौकरी पर है, नौकरी पेशा, वो ऐसे आ जाएगा, है ना। जो नौकरी पेशा है वो ऐसा अलग से बाहर से काट देगा। ठीक है बच्चा, तो यहां भी वही चीज है, सभी माता महिला के अंदर आ जाएंगी, और नौकरी पेशा जो है, वर्किंग प्रोफेशनल जो है वो बाहर से काट देगा। वर्किंग प्रोफेशनल्स जो है वो बाहर से कट करेगा। चलो क्लियर है। ये टॉपिक कब खत्म होगा भाई? टॉपिक जो है ना, टॉपिक की मत कहा करो, टॉपिक खत्म हो जाएगा, कोर्स आपका समय पर खत्म होगा, विद रिवीजन सारी चीजें बेहतर तरीके से होंगी। आप उस चीज को छोड़ दो, ठीक है, वो हमारे ऊपर छोड़ दो, मैं आपको बेहतर तरीके से ही कराऊंगा। और हर एक कॉन्सेप्ट को जहां तक, अब देखो आखिरी टाइप है, फिर क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। लड़कियां स्वस्थ और कारें। लड़कियां स्वस्थ यानी कि हेल्दी। क्या गर्ल्स हेल्दी हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं। अच्छी खासी है ना, हैकड़ मजबूत, जो बॉक्सिंग करती हैं, देखा है बॉडी बिल्डर जो होते हैं। तो भैया ये वही चीज है, जो लड़कियां हैं वो स्वस्थ हो सकती हैं, लड़के वो भी स्वस्थ हो सकते हैं, है ना। अच्छे खासे बॉडी बना के जिम पिम जाके बॉडी बना लेते हैं, अच्छे मजबूत हो जाते हैं, हष्ट पुष्ट होते हैं, उनको बोल देते हैं हम स्वस्थ है जी, ये स्वस्थ, हष्ट पुष्ट यानी कि स्वस्थ, हेल्दी। तो लड़कियां हेल्दी हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं, सभी नहीं हो सकती। कुछ दुबली पतली, है ना, दुबली पतली भी होती हैं, मतलब कह सकते हैं, हो सकता है जो बीमार है, किसी को मान लो बुखार हो गया, तो फिर वो हेल्दी कहाँ रही, फिर वो बुखार हो गया, बुखार में पड़ी है, अस्पताल में पड़ी है। फिर तो सभी स्वस्थ नहीं हो सकते, सभी पुरुष भी स्वस्थ नहीं हो सकते। कुछ अस्पताल में पड़े हैं, किसी को भैया किडनी का ऑपरेशन हो रहा है, किसी का भैया आंखों का ऑपरेशन हो रहा है, किसी के पेट में दर्द है, किसी को बुखार है, किसी को कुछ है। तो उस तरीके से कार, अगर मैं कार की बात करूं तो कार तो इनसे अलग है। लड़की कार हो सकती है क्या? नहीं। लड़का कार हो सकता है? नहीं। स्वस्थ कार हो सकती है? स्वस्थ कार नहीं बोलते, अच्छी और सुंदर कार बोल सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कार बोल सकते हैं, मजबूत कार, कि भैया टाटा की गाड़ी जो है वो मजबूत होती है, तो ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो मैं कहूंगा जो लड़कियां हैं, जो गर्ल्स हैं, वो तो हेल्दी वाले को कट करेगा इस तरीके से, लेकिन कार वाला इन दोनों से बिल्कुल अलग है। कार आएगा बिल्कुल अलग, क्योंकि कार इन दोनों से बिल्कुल अलग है। कार ना तो लड़की वाले डायग्राम को कट करेगा, ना ही हेल्दी वाले डायग्राम को कट करेगा। फादर इज ऑल्सो बेबी। अच्छा, किसका फादर देख लिया तुमने? बेबी। अपने पापा से जाके बेबी कह के देखियो, जब देखियो कैसे रेप्टे लगेंगे बढ़िया वाले, मजबूत वाले। पापा को ही बेबी बना दिया। पापा किसी का बेटा हो सकता है, बेबी नहीं हो सकता। बेबी होता है नवजात शिशु, जो अभी अभी जन्म लिया है जिसने। पागल इंसान। अरे बेटा, पापा जो है वो बेबी नहीं हो सकता। बेबी एक एज में बांटा गया है ना चीजों को। वो बेटा तो हो सकता है किसी का, चाचा भी हो सकता है, ताऊ भी हो सकता है, मामा भी हो सकता है, भतीजा भी हो सकता है, नाना परदादा कुछ भी हो सकता है, लेकिन पापा बेबी नहीं हो सकता। पापा से जाके बेबी कहोगे तो पापा उधर से चटाका लगा देंगे बढ़िया वाला, मजबूत वाला, फिर भागते फिरोगे, अरे मैंने तो पापा को बेबी कह दी, पापा तो लठ लेके पीछे पड़े मेरे। ठीक है, चलो। अरे ये वो वाला बेबी नहीं है, कभी इसको दूसरा वाला बेबी समझ रहे हो, जानू बेबी, स्वीट हार्ट, वो वाला नहीं है। बेबी मीन्स शिशु, शिशु यानी कि नवजात, जो बच्चा अभी पैदा हुआ है। ठीक है। राजा रानी पिता। राजा रानी नहीं हो सकता, रानी राजा नहीं हो सकती, क्योंकि मेल और फीमेल आ गए, है ना। राजा पिता हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो मैं कहूंगा जो भैया राजा किंग वाला डायग्राम है, कुछ राजा पिता हो सकते हैं, कुछ नहीं भी हो सकते। हो सकता है किसी की शादी ना हुई हो सकता है भैया कि उसके कोई संतान ही नहीं है, तो वो इस तरीके से कट करेगा। और रानी जो है, जो क्वीन है, क्वीन रहेगी बिल्कुल अलग। अब क्वीन ना तो राजा हो सकती, क्योंकि क्वीन हमेशा रानी ही होगी, राजा नहीं होगा। ठीक है, चलो। अगर मैं कहूं तो पिता और राजा एक दूसरे को कट करेंगे, और रानी रहेगी बिल्कुल अलग, रानी रहेगी बिल्कुल अलग। आगे बढ़ जाते हैं। सोना, बहन, आभूषण। अब देखो, सोना का बहन से कोई रिलेशन नहीं है,
लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो बहुत सारा रिलेशन है, क्योंकि शादी में फिर वो सोना पहनेगी, है ना, तो वो चीज अलग है। लेकिन सोना एक धातु है और बहन सिस्टर जो है वो एक इंसान है। तो गोल्ड जो है, गोल्ड ज्वेलरी, अगर मैं कहूं ज्वेलरी जो है गोल्ड और ज्वेलरी तो एक दूसरे को कट करेंगे, क्योंकि कुछ ज्वेलरी सोने की बनती है, कुछ ज्वेलरी जो है पापा मम्मी के बेबी होते हैं वो वाले। भाई भाई हाथ जुड़वा लो यार प्लीज, ऐसा मत करो, हैं। पापा पापा मम्मी के भी बेबी नहीं होते, समझो, समझो इस बात को। वो पता नहीं किसने शब्द बना दिया, बेबी और बाबू सोना, पता नहीं किसने बना दिए वो। पापा मम्मी का भी बेबी नहीं होता। मम्मी के बेबी आप रहे होंगे जब आप छोटे से थे, ठीक है। पापा पापा मम्मी का हस्बैंड होता है, पति होता है, बेबी नहीं होता। मूर्खो, सुधर जाओ, सुधर जाओ। सोना, बहन, आभूषण, ज्वेलरी, अगर मैं कहूं जो गोल्ड है वो ज्वेलरी को कट करेगा, ठीक है। तो ज्वेलरी से कुछ ज्वेलरी सोने की होती है, कुछ तांबे की, कुछ पीतल की, कुछ इस तरीके से। और आभूषण, आभूषण सोने को कट करेगा, सिस्टर वाला डायग्राम अलग हो जाएगा, क्योंकि सिस्टर इन दोनों में से किसी को भी कट नहीं करेगा। अब ये देखो, मैंने आपको, ज्वेलरी होता है बेटा आभूषण, ज्वेलरी होता है आभूषण, आभूषण यानी कि गहने, गहने जैसे कि देखा ना शादी में जो दुल्हन होती है वो बहुत सारे गहने पहनती है, हाथों में चूड़ियां, अंगूठी वगैरह। दूल्हा भी पहनता है, वो हाथ में अंगूठी, तो वो भी आभूषण में आते हैं। गले में चेन पहन ली तो वो भी आभूषण है, कानों में कुंडल डाल लिए तो वो भी आभूषण है, ठीक है। चलो, तो ये सारी चीजें हैं, तो ये 10 टाइप होती हैं आपकी कंप्लीट। अब मैं आपको कराऊंगा पीवाईक्यू, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस। एग्जाम पीवाईक्यू, अगर मैं कहूं आपसे, अब आप खुद देखना, और एग्जाम जो पीवाईक्यू है ना, आप उनको खुद देखोगे, आपको पता चलेगा ये सारी टाइप गुरुजी आपने करा दी, और उन्हीं 10 टाइपों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। यही 10 टाइप है। अब इन्हीं 10 टाइपों पर आप देखोगे तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर मैं बात करूं दोस्तों, ये है हमारा एसएससी जीडी 4/2/2025 को पूछा गया। अभी ताजा ताजा क्वेश्चन है, 4 फरवरी को पूछा गया, सुबह वाली शिफ्ट में, 9 से 10 वाली शिफ्ट में। सवाल है क्या? पहचानो भाई, वो कह रहा है महिला कार्डियोलॉजिस्ट और इंजीनियर। अब देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार। अब पहचानो आप इसमें से कौन से वाले ऑप्शन को सही करने वाले। देखो, कार्डियोलॉजिस्ट होता है, कार्डियोलॉजिस्ट होता है एक प्रकार का डॉक्टर। अगर मैं कार्डियोलॉजिस्ट की बात करूं तो कार्डियोलॉजिस्ट क्या होता है? एक प्रकार का डॉक्टर होता है। और अगर मैं इंजीनियर की बात करूं तो बेटा इंजीनियर अलग है, कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर हो गया, इंजीनियर अलग हो गया। तो दोनों क्या है? अलग अलग प्रोफेशनल्स हैं, अलग अलग पेशे हैं, अलग अलग पेशे हैं। तो अगर मैं कहूं महिला, अब महिला तो कार्डियोलॉजिस्ट हो सकती है, सम के साथ जाओगे, सम के साथ, है ना। महिला जो है वो इंजीनियर भी हो सकती है, सम के साथ जाओगे, सम के साथ। लेकिन कार्डियोलॉजिस्ट इंजीनियर नहीं हो सकता, यहां नन का रिलेशन बनेगा। क्यों? क्योंकि वो दोनों अलग अलग डिग्री हैं, अलग अलग पेशे हैं। डॉक्टर की डिग्री अलग है और इंजीनियर का काम अलग है, डॉक्टर का काम अलग है, दोनों अलग अलग प्रोफेशन है। तो मैं कहूंगा कि जो वोमेन वाला डायग्राम है, महिला वाला डायग्राम है, फीमेल वाला, वो एक तरफ तो कार्डियोलॉजिस्ट आ जाएगा, कार्डियोलॉजिस्ट। कुछ कार्डियोलॉजिस्ट जो है वो महिला हो सकती हैं, कुछ इंजीनियर जो हैं वो महिला हो सकती हैं, ठीक है ना। इस तरीके से कुछ पुरुष हो सकते हैं, कुछ महिला हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल बेस्ट आंसर है। यहां ये आसान इसलिए लगेगा क्योंकि 4 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं। जब आपने अभी जो बेसिक टाइप हैं वो पढ़ी हैं, टाइप्स पढ़ लिए, अब आप क्वेश्चन करोगे तो बहुत आसान आसान लगेंगे, चुटकियों में सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते चले जाओगे। देखो फटाफट, अब परिवहन, बस और हवाई जहाज, कहां समय लग रहा है? बताओ मुझे, कहां समय लग रहा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में? परिवहन, बस और हवाई जहाज, ट्रांसपोर्ट, बस और एरोप्लेन का डायग्राम बनाना है। भाई मेरी बात सुनो, परिवहन वो होते हैं, है ना, ट्रांसपोर्ट जिसमें हम यात्रा करते हैं। क्या बस में यात्रा करते हैं हम? बिल्कुल। क्या हवाई जहाज में यात्रा करते हैं हम? बिल्कुल करते हैं जी, है ना। हम ना करते होंगे तो कोई और करता होगा, करता तो जरूर होगा, ठीक है। चलो, परिवहन हो गया, परिवहन ट्रांसपोर्ट। बस एक अलग परिवहन है, हवाई जहाज एक अलग परिवहन है, ठीक है। तो दोनों कैसे हो जाएंगे?
ट्रांसपोर्ट के अंदर आ जाएंगे, एक तरफ बस आ जाएगी और एक तरफ आ जाएगा भैया एरोप्लेन। तो आप कहोगे एक सर्कल के अंदर दो सर्कल, बताया है ये डायग्राम, एक सर्कल के अंदर दो सर्कल, ऑप्शन नंबर 1। अब सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर दोगे, सारे क्वेश्चनों को फटाफट से। अब स्पीड पकड़ लो भैया, अब स्पीड पकड़ लो, स्पीड। प्याज, सब्जी और शर्ट का डायग्राम, 2 सेकंड लगेंगे, उधर देख लोगे, 2 सेकंड। दिख रहे हैं सबको साफ साफ? पहला वाला तो ये है, प्याज, सब्जी और शर्ट। प्याज, सब्जी और शर्ट का डायग्राम बनाना है। यहां तीनों अलग अलग हो गए, यहां ये दो एक दूसरे को कट कर रहे हैं और एक अलग आ रहा है। बताओ जी कौन सा सही है, कौन सा सही है? इस पर नंबर लिखा हुआ है पहला नंबर, इस पर लिखा हुआ है दूसरा नंबर, इस पर लिखा हुआ है तीसरा नंबर, इस पर लिखा हुआ है चौथा नंबर। तो क्या आप मुझे आंसर बता सकते हैं कौन सा सही है? भैया प्याज जो होती है, प्याज, ऑनियन, ऑनियन जो है वो एक प्रकार की क्या है? सब्जी है, वेजिटेबल है, वेजिटेबल। और शर्ट, शर्ट आप पहनते हो, वो एक वस्त्र है, कपड़ा है। तो शर्ट, ऑनियन और वेजिटेबल से, शर्ट को क्या खाते हैं हम? कोई नहीं, सब जानते हैं शर्ट अलग चीज है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा वाला। अब देखो कितनी जल्दी जल्दी से सबके कमेंट आंसर। ये चौथा वाला कौन है भैया? चौथा वाला कौन है? कुछ ही प्याज सब्जी होवे, सारी प्याज सब्जी होवे, सारी की सारी प्याज सब्जी होती है। आगे बढ़ जाओ भाई। विवाहित महिला, डॉक्टर, विवाहित महिला और डॉक्टर का डायग्राम बनाना है, बनाओ जल्दी से। विवाहित महिला और डॉक्टर का डायग्राम, विवाहित महिला और डॉक्टर का डायग्राम। भाई नू बताओ मुझे, ये बताओ, मैरिड महिला मैरिड हो सकती है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। डॉक्टर मैरिड हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तब सम के साथ जाते हैं, है ना? क्या क्या महिला डॉक्टर हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, नो प्रॉब्लम। जब तीनों के बीच में सम वाला रिलेशन है, एक तो आ गया मैरिड वाला, मैरिड, एक आ गया वोमेन वाला। भैया विवाहित महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। महिला विवाहित भी हो सकती है, अविवाहित भी हो सकती है। डॉक्टर महिला भी हो सकता है, डॉक्टर विवाहित भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 परफेक्टली राइट हो जाएगा। देखो, वेरी गुड, वेरी सॉरी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, अंगूर, हरा और मेज। अंगूर, हरा और मेज, फटाफट से बता दो कौन सा वाला डायग्राम सबसे बेस्ट होगा। अंगूर, हरा और मेज, कौन सा विकल्प आपका सही होगा? ये सारे जीडी में पूछे गए क्वेश्चन हैं और पिछली बार ही पूछे, पिछले पेपर में। ठीक है भैया, देख लो जरा फटाफट से, फरवरी में जो एग्जाम हुआ है, कौन सा विकल्प सबसे बेस्ट है? कौन सा विकल्प सबसे बेस्ट है? जल्दी से बता दो मुझे, जल्दी से बता दो मुझे, आपका आंसर क्या आने वाला है? अंगूर, हरा और मेज का डायग्राम। अंगूर हरा हो सकता है? बताओ, जल्दी से बताओ। यहां फंसोगे, मुझे पता है यहां फंसोगे थोड़ा सा, तुम यहां फंसने वाले हैं बहुत सारे बच्चे। अंगूर हरे भी हो सके हैं, अंगूर लाल भी होते हैं, अंगूर काले भी होते हैं, देखे हैं ना? काले वाले अंगूर, लाल वाले, काले और हरे तो ज्यादातर सबने देखे ही देखे हैं। और अलग अलग वैरायटी के आवे भैया, लाल भी आते हैं, बिल्कुल लाल रहते हैं वे, है ना? और भी किसी रंग के होते हो तो पता ना, सफेद, काले, नीले, पीले, जैसे भी होते हो। ठीक है, तो ये तो फिक्स है कि अंगूर वाला जो है ग्रीन, सॉरी ग्रेप्स वाला जो है, जो ग्रेप्स वाला है वो ग्रीन वाले को अवश्य कट करेगा। अब अगर मैं टेबल की बात करूं, टेबल क्या होती है? मेज, एक फर्नीचर होता है। क्या मेज हरी नहीं हो सकती? मेज भी तो हरी हो सकती है, मेज भी तो हरी हो सकती है। तो ग्रीन वाला, जो हरा वाला है ना, ये बीच में जो हरा लिख रहा है,
हरा जो है वो टेबल हो सकती है, हरा एक रंग है। क्या टेबल हरी नहीं हो सकती? टेबल ग्रीन कलर की नहीं हो सकती? हो सकती है। अब लेकिन ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया, तो मैंने बताया था अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन भी आंसर देना होता है। ये हो जाएगा गलत, क्योंकि अंगूर वाला टेबल को नहीं काटेगा, है ना। इसको देखूंगा, ये एक दूसरे के अंदर आ रहे हैं, तो ये गलत हो गया। तीनों अलग अलग आएंगे नहीं, तो ये गलत हो गया। अब वो कह रहा है कि एक तरफ तो ग्रेप्स रख दिया और एक तरफ ग्रीन रख दिया, वो टेबल को अलग रख रहा है, तो हम इसकी तरफ जा सकते हैं, इसकी तरफ जा सकते हैं एग्जाम में, है ना। वैसे अगर ये मिलता तो हम इसको टिक करके आते, 100% राइट होता, लेकिन जब ऑप्शन में नहीं है तो फिर हम इसकी तरफ जाएंगे। अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन ही आंसर देना होगा, ठीक है। राइट ये है, क्योंकि टेबल हरी भी तो हो सकती है, मेज हरी क्यों नहीं हो सकती? क्यों हो सकती है खूब अच्छे से, उस पर हरा पेंट कर दो, हरी हो गई, है ना। तो उस तरीके से प्लास्टिक की मेज आती हैं, तो वो ग्रीन कलर की हो सकती हैं, येलो भी हो सकती है, रेड भी हो सकती हैं, ब्लैक भी हो सकती हैं, वो तो कलर है ना, कलर तो कैसा भी हो सकता है। नेक्स्ट, उभयचर, कौवा और मेंढक, एम्फीबियन। एम्फीबियन वो होते हैं जो पानी में भी रह लेते हैं और जमीन पर भी रह लेते हैं, एम्फीबियन। कौवा क्या? कौवा तो आकाश में उड़ता है, वो पानी में रहता है। क्या कभी देखा है किसी कौवे को पानी में डुबक लगाते हो और नीचे अंदर अंदर तैरता हो, वो पानी में ही रहता हो सकता है एक डुबक लगा के बाहर आ जाता हो, है ना, एक डुबकी लगा के बाहर आ जाता हो नहा धोकर, लेकिन वो पानी में रह नहीं सकता, सांस नहीं ले सकता पानी में। तो उभयचर के अंदर अगर मैं कहूं जो हमारे एम्फीबियन है, मेंढक, देखो मेंढक पानी में भी रह लेता है, पानी में भी डोलते रहे अंदर ही अंदर और बाहर भी रह ले, वो मेंढक, फ्रॉग, वो पानी में भी सांस ले लेते हैं। कौवा, क्रो आ जाएगा बिल्कुल अलग, कौवा जो है वो बिल्कुल अलग आएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बेस्ट है, ऑप्शन नंबर 4। मजा आ रहा होगा करने में। अब देखो क्वेश्चनों को, अब ऐसे ही सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे फटाफट से। भाई देखो जल्दी से अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत स्पीड से। कर्मचारी, पुरुष, इंजीनियर, बस ऐसे सोचो, कर्मचारी पुरुष हो सकते हैं, हो सकते हैं। कर्मचारी होते हैं काम करने वाले, एम्प्लॉय मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। इंजीनियर को क्या मैं एम्प्लॉय कहूंगा? इंजीनियर एम्प्लॉय हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि अगर उसने अपना बिजनेस स्टार्टअप किया है तो फिर वो मालिक है, फिर वो एम्प्लॉय नहीं रहा, है ना। इंजीनियर जो है अपना कोई बिजनेस स्टार्टअप उसने स्टार्ट कर लिया तो फिर वो मालिक हो गया, इंजीनियर जो है ना, फिर वो एम्प्लॉय नहीं रहेगा, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कर्मचारी, एम्प्लॉय वाला जो है वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। ऐसे ही इंजीनियर मेल फीमेल हो सकता है, तो इंजीनियर एम्प्लॉय हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, है ना। हो सकता है कि वो किसी के अंडर रहकर काम कर रहा हो तो एम्प्लॉय है, लेकिन हो सकता है उसने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया है तो फिर वो एम्प्लॉय नहीं है, फिर तो मालिक है वो, है ना। कोई कंपनी उसने स्टार्ट कर ली तो फिर वो मालिक हो जाएगा उसका। नेक्स्ट, बहन, भाई, मित्र, डायग्राम बताओ। बहन, भाई और मित्र का डायग्राम बहुत तेजी से बताएंगे सभी लोग। बहन, भाई और मित्र का डायग्राम बनाना है, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, हर एक क्वेश्चन को। सिस्टर क्या ब्रदर होगी? कभी किसी बहन को भाई कहोगे या भाई को बहन कह दोगे? नहीं। मान लो कोई आपका भाई है और उससे जाकर कहोगे अरे बहन सुनियो जरा, तो फिर भाई तुम्हें बता देगा क्या करना, तुझे मैं बहन नजर आ रहा हूं, है। तो इस तरीके से चलो, तो जो सिस्टर वाला है वो ब्रदर वाले को कट नहीं करेगा, बिल्कुल अलग रहेगा, बिल्कुल अलग। अब आता है मित्र भाई भी हो सकता है, मित्र बहन भी हो सकती है, तो इस तरीके से दोनों को कट करेगा। कौन? मित्र वाला, फ्रेंड वाला। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका एकदम परफेक्टली राइट हो जाएगा बच्चा, बहुत ही सुंदर। नेक्स्ट, सारी चीजें साथ की साथ बताता चल रहा हूं। देखो, महिला, डॉक्टर और बहन, हम इसको देखेंगे। महिला, डॉक्टर और बहन का डायग्राम। क्या महिला डॉक्टर हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, तो सम का रिलेशन है, रिलेशन ही तो है ना। मैं कहूंगा महिला डॉक्टर, फीमेल क्या डॉक्टर हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है जी, ऐसे बनेगा। अब अगर मैं कहूं बहन तो एक महिला होती है, अब बहन डॉक्टर हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, तो आप डायग्राम बनाओगे फिर इस वाला। सिस्टर जितनी भी हैं वो किसके अंदर आएंगी?
फीमेल के अंदर, क्योंकि सिस्टर का जेंडर क्या है, फीमेल है, फीमेल है। डॉक्टर, डॉक्टर बहन भी हो सकती है, डॉक्टर फीमेल भी हो सकती है, तो दोनों को ऐसे काटेगा। तो सबसे बेस्ट विकल्प ऑप्शन नंबर 1। और ये सब क्वेश्चन देखो एसएससी जीडी 11 फरवरी 2025 12 से 1 बजे की शिफ्ट, सारे क्वेश्चन वही हैं जो एग्जाम में, और ये सारी टाइप आपको बताई है। बस रिलेशन फाइंड करना है, रिलेशन फाइंड करना है बिटवीन टू वर्ड्स। डॉक्टर, सर्जन, पुरुष, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। यहां गड़बड़ कर जाते हैं बच्चे कभी कभी, नोट करना, ये अच्छा क्वेश्चन है भैया, बच्चे यहां गलती कर जाते हैं अक्सर। डॉक्टर, सर्जन और पुरुष का डायग्राम पहले आप लोग कमेंट में बताएंगे, आपका कमेंट, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आप लोग बताएंगे, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। कल कौन सा टॉपिक चलेगा? अरे अभी तो यही चलेगा बेटा, अभी तो इसकी एक ही तो टाइप चल रही है, अभी तो दूसरी टाइप और बची हुई है, इंटरेस्टिंग टाइप तो अभी बची हुई है, सबसे इंटरेस्टिंग। इसमें तो दिमाग खर्च करने की जरूरत है, उसमें तो बस सब कुछ दिया होगा, बस चीजों को निकालने की जरूरत है। अब यहां मुझे ऑप्शन दिखाई दे रहा है 1 और 3, 3 वाले भी आ रहे हैं, सुधर जाओ, तुम सुधर जाओ। डॉक्टर, सर्जन और पुरुष, जितने भी सर्जन हैं, सर्जन, सर्जन का अर्थ समझ रहे हो? सर्जन कौन होते हैं, जानते हो आप सर्जन कौन होते हैं? सर्जन सर्जरी करने वाला डॉक्टर, ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर जो होता है उसको सर्जन बोलते हैं, है ना। जैसे कि मान लो कोई किडनी का डॉक्टर है ना, किडनी का डॉक्टर है, किडनी का वो ऑपरेशन कर रहा है, तो वो सर्जन है। जो ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर होते हैं उनको सर्जन बोलते हैं, ठीक है। अब अगर मैं कहूं तो सर्जन जो है वो है तो डॉक्टर ही, उनको आप कुछ और थोड़ी ना कहोगे, उनको आप ये थोड़ी ना कह दोगे वो इंजीनियर है, वो वकील है, वो कुछ है, ये और वो है कोई बढ़ई है या कारपेंटर है, ऐसा थोड़ी ना बोल दोगे। सर्जन एक प्रकार का क्या होता है, डॉक्टर होता है, डॉक्टर। अब आता है पुरुष, पुरुष तो भैया डॉक्टर भी हो सकता है, सर्जन भी हो सकता है, तो पुरुष मेल वाला बाहर से कट करेगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो फर्स्ट वाले हैं वो सही है, जो थर्ड वाले हैं वो गलत है, थर्ड वाले बच्चा गलत है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार। आगे बढ़ जाओ तुरंत अगले सवाल पर। बेटा, पिता, भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन ही आंसर देना होगा। बेटा, पिता, भाई, याद करो मैंने आपको बताया था, मैंने अभी फिर से मैं लिख रहा हूं, बेटा और पिता। अगर मैं कहूं आपसे बेटा और पिता का डायग्राम बनाना है आपको, तो आप कैसे बनाओगे बेटा? आप बना दोगे ऐसे कि जी पिता को रख दो, फादर को रख दो अंदर और सन को रख दो बाहर। अब मैं आपसे कहने लगूं मुझे इसका बता दो, बेटा और भाई का डायग्राम बना दो, बेटा कॉमा भाई, बेटा कॉमा भाई, है ना। आप इसका डायग्राम बना दो तो क्या बनेगा? जितने भी भाई हैं, भाई, अरे भाई कोई आसमान से थोड़ी ना टपका है, उसने जन्म लिया है, वो किसी ना किसी का बेटा जरूर है, उसने जन्म लिया है, उसने जन्म लिया है ना। तो इस तरीके से यही चीज यहां पर है, बेटा, पिता और भाई दोनों के दोनों। अगर मैं कहूं भैया जितने भी पिता हैं, जितने भी फादर हैं, जितने भी फादर हैं वो सन के अंदर आएंगे, और मैंने ये भी बताया जितने भी ब्रदर हैं वो भी सन के अंदर आएंगे। ब्रदर और फादर का डायग्राम बनाऊं, अगर मैं यहां आपसे कहने लगूं, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं, यहां मैं आपसे कहने लगूं तीसरा, यहां मैं आपसे तीसरे को कहने लगूं कि पिता और भाई का डायग्राम, पिता कॉमा भाई, पिता और भाई का डायग्राम बनाने जाओगे तो पिता और भाई काटेंगे ऐसे, फादर वाला ऐसे और ब्रदर वाला ऐसे, क्योंकि जो मेरे पिता हैं वो किसी के भाई हो सकते हैं। तो ये तीनों चीजें मैंने आपको बताई थी ऊपर एग्जांपल के तौर पर, वही क्वेश्चन यहां पूछा गया है दोस्त मेरे। तो फादर वाला जो है वो ब्रदर वाले को ऐसे कट करेगा, फादर वाला ब्रदर वाले को ऐसे कट करेगा। तो ऑप्शन नंबर सबसे बढ़िया कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4, सबसे बेहतरीन, सबसे शानदार, ऑप्शन नंबर 4 एकदम परफेक्टली राइट। उम्मीद है यहां तक बात समझ में आ रही होंगी। अगर किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या है तो प्लीज टेल मी।
देखो पूरा एक्सप्लेन करके बता दिया किसका डायग्राम कैसे बनेगा, और उसी पर क्वेश्चन था, तो डायग्राम फिर इस तरीके से बनेगा, क्योंकि 3 शब्द दिए गए तो तीनों के बीच में ऐसे रिलेशन बनेगा। अगला क्वेश्चन, एशिया, बंगलौर, भारत। बहुत ही आसान सा, बहुत ही आसान सा, 2 सेकंड मात्र का भाई, 2-2 सेकंड के हैं। एशिया, बेंगलोर और भारत। तुम सब जानते हो, कोई इंसान ऐसा है इस क्लास में जो ये ना जानता हो कि बेंगलोर कहां पर है? अगर कोई ये नहीं जानता कि बेंगलोर कहां पर है तो फिर मामला खराब है भाई, है ना। अगर भारत के राज्यों के नाम ना पता, उनकी राजधानियों के नाम ना पता, केंद्र शासित प्रदेशों के नाम ना पता, उनकी राजधानी ना पता, हाँ हो सकता है कोई शहर ना पता होगा, लेकिन राज्य अगर नहीं पता, राजधानी नहीं पता, तो फिर बेकार है भाई मामला, क्योंकि शहर तो बहुत सारे हैं भारत देश में। मैं भी नहीं जानता हूँ सभी शहरों को तो, है ना, लेकिन कुछ प्रमुख शहर जो है उनको तो सभी लोग जानते हैं। ठीक है, चलो वेरी गुड। तो भाई मेरी बात सुनो, जो बेंगलोर है, बेंगलोर कहां पड़ता है? भारत में पड़ता है। और भारत कहां पड़ता है? भारत एशिया महाद्वीप में पड़ता है। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, वर्णमाला। वर्णमाला भी दुनिया जानती है। अब हिंदी की वर्णमाला हो चाहे अंग्रेजी की वर्णमाला, हिंदी अल्फाबेट कहो या इंग्लिश अल्फाबेट कहो, है ना, तो हिंदी की वर्णमाला कहो या इंग्लिश अल्फाबेट कहो, है तो वर्णमाला ही, यानी ए अनार, ए पे आम, है ना, इस तरीके से, ए से अनार, आ से आम, छोटी ई से इमली, बड़ी ई से ईख, है ना, इस तरीके से पढ़े होंगे। तो वर्णमाला में अल्फाबेट में कॉन्सोनेंट भी होते हैं, वॉवेल भी होते हैं, स्वर, स्वर भी होते हैं, कॉन्सोनेंट व्यंजन भी होते हैं। वही चीज है, हिंदी की वर्णमाला में व्यंजन भी होते हैं और स्वर भी होते हैं। स्वर अलग होता है, व्यंजन अलग होता है। स्वर को व्यंजन नहीं कह सकते, व्यंजन को स्वर नहीं कह सकते। ठीक है, 2 भागों में बांटा गया है अल्फाबेट को, 2 भागों में बांटा गया है, कॉन्सोनेंट और वॉवेल में, कॉन्सोनेंट और वॉवेल में। तो सबसे बढ़िया विकल्प कौन सा है? सबसे बढ़िया विकल्प है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सबसे बेस्ट विकल्प है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बहुत सुंदर, अति सुंदर, आगे बढ़ जाओ। ये क्वेश्चन शानदार, राजा रानी पिता, बताओ जल्दी से, देखता हूं कितने बच्चों का सही आएगा। राजा रानी पिता, क्या राजा पिता हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या राजा रानी हो सकती है? बताओ, राजा रानी हो सकती है क्या? अभी तो कराया इसके जैसा क्वेश्चन। अरे राजा रानी नहीं हो सकता, राजा पिता हो सकता है। राजा किंग वाला, ये तो बिल्कुल सेम ही कराया था, बिल्कुल किंग वाला, किंग वाला पिता को, फादर को काटेगा, क्वीन आएगी अलग, ये तो बिल्कुल ही कराया था, ये तो सेम ही था बिल्कुल। थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, ये तो एग्जाम्पल में अभी करा दिया था बिल्कुल, और देखो क्वेश्चन भी पूछ लिया। डॉक्टर, पुरुष और मेज, बताओ स्पीड से। डॉक्टर पुरुष हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। डॉक्टर मेज हो सकता है क्या? मेज, मेज टेबल नहीं हो सकता। पुरुष मेज हो सकता है? नहीं हो सकता, तो मेज आएगी बिल्कुल अलग, मेज आएगी बिल्कुल अलग, तो ये आंसर नहीं हो सकता बिल्कुल भी, है ना, और ये आंसर नहीं हो सकता बिल्कुल भी। अब मेज यहां लगा रही है, मेज वहां लगा रही है। अब कहोगे डॉक्टर, डॉक्टर, कुछ डॉक्टर पुरुष हो सकते हैं, कुछ महिला हो सकते हैं, है ना, कुछ पुरुष भी हो सकते हैं, कुछ महिला भी हो सकते हैं। टेबल आएगी बिल्कुल अलग, टेबल रहेगी बिल्कुल अलग। ऑप्शन नंबर 3, थर्ड वाला ऑप्शन एकदम राइट है, थर्ड वाला ऑप्शन एकदम राइट है भैया। नेक्स्ट पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 16। पहचानो, माता, राजकुमारी और पत्नी। क्या माता राजकुमारी हो सकती है? क्या राजकुमारी माता हो सकती है? क्या राजकुमारी पत्नी हो सकती है? क्या पत्नी राजकुमारी हो सकती है? या पत्नी माता हो सकती है? या माता पत्नी हो सकती है? देखो रियलिटी जो होती है, वास्तविकता जो होती है, वास्तविकता तो ये कहती है कि जितनी भी माताएं हैं,
जितनी भी माताएं हैं, है ना, वो पत्नी होनी चाहिए। वास्तविकता तो ये कहती है, पर आजकल के जमाने में तुम जानते हो कुछ भी हो रहा है भैया, आजकल तो उल्टा सीधा, और उसी के अकॉर्डिंग एग्जामिनर ने ऑप्शन भी दे दिए। वो आजकल के प्रचलन के आधार पर ही चल रहा है ना। वास्तविकता तो ये कहती है कि जो माता है वो पत्नी अवश्य होगी किसी की, है ना, क्योंकि इंसान शादी करेगा उसके बाद ही वो माता पिता बनेगा। लेकिन एग्जामिनर भी फिर आपके साथ ही चल रहा है, आपके अकॉर्डिंग ही। जैसे वर्तमान में चीजें चल रही हैं कि कोई शादी से पहले भी माता बन जाता है, कोई शादी से पहले पिता भी बन जाता है, लेकिन वो चीजें यहाँ रियलिटी को नहीं दर्शाती। होने को आजकल की लाइफ में कुछ भी कैसा भी कुछ भी हो जाता है, ठीक है। लेकिन अब हम इस चीज को देख रहे हैं तो ये ऑप्शन में हमको नजर नहीं पड़ रहा, यहां पड़ रहा है, यहां नहीं पड़ रहा, यहां नहीं पड़ रहा, तो ये चीज गलत हो जाएगी, ये चीज गलत हो जाएगी, है ना। अब इसको देखोगे तो फिर ये भी गलत हो जाएगी उसके हिसाब से, तो जो हम लेके चल रहे हैं। फिर पत्नी वाला जो है, सॉरी, राजकुमारी वाला दोनों को कट कर सकता है, राजकुमारी तो वो ऑप्शन में है ही नहीं उस हिसाब से। तो फिर हमको अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन ही आंसर देना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन ही आंसर देना पड़ेगा। माता यानी कि मदर जो है वो राजकुमारी हो सकती है, प्रिंसेस हो सकती है कहीं की, है ना। आजकल के जमाने में तो ये बंद हो गए, प्रिंसेस वगैरह आजकल कहां पर है ना, कुछ ही देशों में है। पत्नी यानी कि वाइफ। माता, अब ये कह रहा है माता और वाइफ को सम के साथ काट रहा है कि कुछ माता पत्नी है और कुछ नहीं है, इस तरीके से रखना चाह रहा है वो। जो यहां पर अगर मैं बात करूं वाइफ की, है ना, वाइफ जो है वो प्रिंसेस, कुछ शादी से पहले प्रिंसेस होती हैं, कुछ शादी के बाद प्रिंसेस बनती है। जैसे कि मान लो पुराने टाइम में आपने देखा होगा कि एक देश की राजकुमारी और एक दूसरे देश का राजकुमार है, तो राजा तो उसका पिता है, राजकुमार उसका बेटा है। अब उसकी शादी उससे कर दी तो वो वहां की राजकुमारी कहलाएगी फिर, है ना, ठीक है। वो राजा का जो बेटा है वो राजकुमार है, और राजकुमार की जो पत्नी है फिर वो राजकुमारी हो गई, है ना, कि जी इस देश के राजकुमार ये हैं, उनकी पत्नी ये है, तो वो राजकुमारी है, इस तरीके से। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहां ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही माना जाएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पर आ जाओ, अगला क्वेश्चन आपके सामने। धरती, जंगल, पेड़, अर्थ, फॉरेस्ट और ट्री। अर्थ, फॉरेस्ट, एक बच्चा कह रहा है 4 क्यों नहीं हो सकता। 4 को मैं बता रहा हूं, आप 4 में पता क्या रख रहे हो, आप 4 में रख रहे हो कि कुछ माता, मदर, है ना, प्रिंसेस और वाइफ, है ना। तो फिर माता और पत्नी भी एक दूसरे को काटेंगे तो फिर वो जरूर, है ना, तो वो नहीं हो सकता, चौथा वाला नहीं हो सकता, बी वाला सही है। धरती, जंगल, पेड़, हम जानते हैं जंगल में पेड़ भी होते हैं और जंगल में झाड़ियां भी होती हैं, नदियां भी होते हैं, पहाड़ भी होते हैं, अलग अलग चीजें होती हैं, जंगली जानवर भी होते हैं। धरती के अंदर, अर्थ के अंदर दोनों चीजें आएंगी, जंगल, फॉरेस्ट। कुछ पेड़ जंगल में होते हैं, कुछ पेड़ हमारे घर के आंगन में भी होते हैं। अब हम घर के आंगन को जंगल नहीं कह सकते, है ना भाई, हमारे घर में भी पेड़ है। मान लो किसी ने आम का पेड़ लगाया हुआ है, किसी ने भैया नीम का पेड़ लगाया हुआ है। ज्यादातर गांव देहात में तो नीम के पेड़ तो अक्सर मिलते ही मिलते हैं, सबके घरों में नीम का पेड़, है ना। नीम का पेड़ हो गया, आम का पेड़ हो गया, है ना, बहुत सारे पेड़, फलों के पेड़ मिलते हैं। तो मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 4। वेरी गुड, आगे बढ़ जाओ बेटा। छात्र, खिलाड़ी और क्रिकेट। खिलाड़ियों, छात्र हो गया, खिलाड़ियों हो गया, क्रिकेट खिलाड़ी हो गया, स्टूडेंट हो गया, स्पोर्ट्स पर्सन हो गया, क्रिकेट प्लेयर्स हो गया। पहचानो जरा चीजों को, कौन सा विकल्प आपका सबसे सही होने वाला है, सबसे सही। क्या स्टूडेंट खिलाड़ी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्रिकेट खिलाड़ी तो खिलाड़ी ही होता है। अगर मैं आपसे कहूं क्रिकेट प्लेयर, वो है क्या? वो प्लेयर ही तो है, स्पोर्ट्स पर्सन ही तो है, स्पोर्ट्स पर्सन ही तो है। अगर मैं कहूं आपसे क्रिकेट खेलने वाला, क्रिकेट खिलाड़ी होता है, लेकिन होता क्या है? वो खिलाड़ी ही होता है, ठीक है। छात्र, स्टूडेंट भैया
क्रिकेट प्लेयर भी हो सकता है और स्टूडेंट जो है स्पोर्ट्स पर्सन भी हो सकता है ना। क्रिकेट खिलाड़ी हो सकता है और खिलाड़ी भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सबसे सही है, पहला वाला विकल्प, फर्स्ट वाला एकदम राइट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, आदमी उद्यमी, मैन हो गया, मैन एंटरप्रेन्योर हो गया, और लोकोपकारक उद्यमी हो गया जैसे कि जो उद्योगपति वगैरह होते हैं, जो बिजनेस वगैरह करने वाले लोग होते हैं, है ना, अपनी खुद की कंपनी बनाकर चला रहे हैं, तो वो उद्यमी वगैरह हो जाते हैं। आदमी क्या उद्यमी हो सकता है? बिल्कुल, मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है। लोकोपकारक यानी कि फिलैंथ्रोपिस्ट, है ना, जो लोगों के प्रति प्रेम भावना, उपकार की भावना रखते हैं, लोकोपकारक, उनका उद्धार करने के लिए, तो वो कुछ भी हो सकता है। तो अगर मैं कहूं मैन वाला क्या एंटरप्रेन्योर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या मैन जो है फिलैंथ्रोपिस्ट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या फिलैंथ्रोपिस्ट एंटरप्रेन्योर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ऑप्शन नंबर 2 बी वाला सबसे सही है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। उद्यमी व्यक्ति लोकोपकारक हो सकता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जैसे मान लो कोई भी इंसान है, वो अपना बिजनेस वगैरह चला रहा है, अच्छा, और वो लोगों का उपकार भी करता है, कुछ लोगों की भलाई भी करता है, कुछ लोगों की हेल्प भी करता है, तो वो हो गया लोकोपकारक। हो सकता है वो किसी की एक भावना हो सकती है मन की, तो लोकोपकारक होना एक प्रकार की भावना है, कोई डिग्री नहीं लेनी उसके लिए, ठीक है। चलो, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। और दोस्तों अब चलेगी कल से ये वाली टाइप, कल चलेगी ये वाली टाइप कल से, और इसके बाद वाली टाइप 4-5 क्वेश्चन इसके कराऊंगा, क्योंकि यहां इस डायग्राम के लिए आपको विकल्प चुनना है। इस डायग्राम के लिए आप अब एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है, कल जो टाइप चलेगी ना, एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन, क्योंकि चारों आपको देखने हैं, चारों का डायग्राम बनाओगे, फिर इधर चेक करोगे कि भैया कौन सा वाला सही है कौन सा नहीं है। देखो एसएससी जीडी में 2021 में पूछा है इस तरीके से। अब ये कल से चारों का डायग्राम बना के अलग अलग देखेंगे और फिर चेक करेंगे कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है, और इसके बाद वाली जो टाइप है, इसके बाद वाली टाइप भी है, वो भी मैं कल ही स्टार्ट कर दूंगा, हालांकि वो आसान सी टाइप है, ठीक है। कल आपकी क्लास अपने वाले समय पर ही होगी, और मैं बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज करके लाऊंगा, ब्लैक लेके आऊंगा। ब्लैक से किसी को कोई आपत्ति नहीं होती, ये निश्चित है, ठीक है। ये हो सकता है कि किसी को ज्यादा अच्छा लगता हो, अब किसी को ये आंखों में चुभता भी है, ठीक है। किसी बच्चे को कह रहा है कि हमारी आंखों में चुभता है, ब्लैक नहीं चुभता, तो हो सकता है, लेकिन ब्लैक से किसी को आपत्ति नहीं होती है, क्योंकि ब्लैक हो सकता है किसी को पसंद ना आए। तो आपको बैकग्राउंड से मतलब नहीं है, आपको कंटेंट से मतलब है बस, ठीक है। तो आज के लिए मेरी तरफ से भैया सभी को नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।